E/m इज इक्वल टू, तो इसकी जो मास आती है इलेक्ट्रॉन की वो आती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इस पे चार्ज आता है -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अख्तर सर। हाउ आर यू? पिछली क्लास में जो मैंने आपको वीडियो भेजा वो वीडियो आपने देखा या नहीं देखा मुझे अभी पता नहीं लगा है, क्योंकि जब तक आप यस सर ओके सर नहीं उस पर लिखेंगे तो आपकी अटेंडेंस मैं नहीं लगा पाऊँगा। तो इसलिए आप वहाँ पे कमेंट में जाके ओके सर यस सर इस तरह का कुछ लिखिए ताकि पता लगे कि आपने वीडियो वॉच किया है। एनीवे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है ये अब फिनिश हो गया है, और इसमें एक लास्ट टॉपिक जो बच रहा था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट मैंने 3 बार बताया है आपको, वीडियोस भी बनाए हैं इस पर, मैं वीडियो भी उसका भेज दूंगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर फॉर्मूले पूछे जाते हैं और उस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। 9th स्टैंडर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने सब सॉल्व भी कर दिए थे, वीडियो में ही सॉल्व कर दिए थे, और वो वीडियो लिंक में भेजूंगा, उसको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने के लिए हम शुरू यहां से करते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जब हम किसी रबिंग से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं, चाहे हम ग्लास रॉड को रब करें, कॉम को रब करें, या फिर इबोनाइट रॉड को हम रब करें, तो उसमें से कुछ करंट जनरेट होते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इस बात की पुष्टि, इस बात को और जो तायद की वो किसने की थी? ये की थी, किसने की थी भाई? फैराडे ने की थी, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट किए और ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी की पूरी A to Z प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने बताया था। और इस पर फिर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड की भी स्टडी की गई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बताया इन्होंने, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बेसिकली इन्होंने बताया। तो इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, किसी भी मैटर में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अंश पाए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी जब उभर के आती है, जब उस पर कुछ एक्टिविटी की जाती है, जैसे हमने रब किया तो उसमें करंट जनरेट हुआ। इस तरह से आगे फिर जो है आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती, कैसे बनती, कैसे पैदा होती है, तो उन सारी चीज़ों में फैराडेज के लॉस काम करते हैं। तो फैराडे ने इसे प्रूव किया। फिर उसके बाद एक थे विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने एक ट्यूब बनाई जिसको हम क्रूक्स ट्यूब के नाम से जानते हैं, और उसमें बहुत सारी रेस पास होने लगी थी। उन्हीं रेस से इलेक्ट्रॉन को देखा गया था। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो उन रेस को देखा गया कि जो पॉजिटिव पोल होता है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, तो यानी ये जो रेज है ये नेगेटिव है, इस तरह से कुछ बताया गया। अभी बहुत डिटेल में तो नहीं है 9th क्लास में, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपके माइंड को वॉश करता चलूँ, माइंड में थोड़ा थोड़ा सा बस मतलब देता चलूँ कि आगे पढ़ना है आपको 11th क्लास में। तो विलियम क्रूक्स की जो ट्यूब है, विलियम क्रूक्स की जो ट्यूब है उसे हम बाद में चल करके कैथोड रेज की स्टडी करते हैं उस ट्यूब से, और फिर उस कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे बड़ा रोल जे थॉमसन का माना जाता है, क्योंकि भले ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया था,
जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की फुल स्टडी की, इलेक्ट्रॉन की मास के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की मास रेशियो बताई, यानी E अपॉन एम, E बाई एम। तो अगर हम निकालते हैं उसे E अपॉन एम इज इक्वल टू, तो इसकी जो मास आती है इलेक्ट्रॉन की वो आती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और इस पे चार्ज आता है माइनस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये चार्ज के बारे में बताया और मास के बारे में बताया। तो जे थॉमसन को ही क्रेडिट दी जाती है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है। फिर उसके बाद गोल्डस्टीन आए वजूद में। गोल्डस्टीन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डस्टीन का रिलेशन एनोड रेज ट्यूब से है। एनोड रेज ट्यूब, उसमें से एनोड रेज निकली और उसमें एक पॉजिटिव अंश देखा गया और पॉजिटिव अंश को ही प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो इस तरह से देखा गया कि प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई, वो भी एक पार्टिकल था एटम के अंदर। तो इसका चार्ज क्या होता, प्लस हो जाता है, बस प्लस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन उसका नेचर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया। इसकी मास होती है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये प्रोटॉन का मास हुआ। इस तरह से फिर न्यूट्रॉन का भी मास देखा गया 1.6748 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास में बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। तो इस तरह से ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि ये एटम ही सबसे छोटा पार्ट नहीं है मैटर का, क्योंकि एटम को फर्दर भी डिवाइड किया गया है। तो ये पता लगा है कि एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और मैंने आपको बताया था कि कितने पार्टिकल्स हैं, 35 पार्टिकल्स हैं, यानी 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम को 35 या 35 भागों में फिर से बांटा गया है। यह तो डाल्टन्स का जो कॉन्सेप्ट था कि एटम इज इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, वो फेल हो गया। उसकी जो एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी थी उसमें यही तो कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, यानी एटम को दोबारा बांटा नहीं जा सकता। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने यह साबित कर दिया कि नहीं, एटम को बांटा जा सकता है। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले कुछ स्टडी हुई है जिसको हम मॉडल ऑफ एटम्स कहते हैं। मॉडल ऑफ एटम्स, उसमें पता लग गया था कि एटम के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जिससे यह साबित होता है कि एटम इज डिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। तो एटम की स्टडी के लिए दो तरह के मॉडल्स हुए। एक है आपके अर्ली मॉडल ऑफ एटम्स और एक है लेटर मॉडल ऑफ एटम्स। तो अर्ली मॉडल आपको यहाँ पे पढ़ना है और वो भी बहुत कम पढ़ना है। लेटर मॉडल आपको 11th क्लास में पढ़ना है। अर्ली मॉडल में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, देखिए। अर्ली मॉडल में आपका है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम नंबर 1, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और दूसरा है आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और तीसरा है आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद लेटर मॉडल में आपका आता है वेव फंक्शन एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव फंक्शन एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह आएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे हुन्स रूल है और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, आप-बाउ प्रिंसिपल है। ये सारी चीजें जो है लेटर मॉडल से रिलेटेड है। तो ये पूरी केमिस्ट्री मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक समराइज कर दी है, और लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किसी अगली क्लास में पढ़ेंगे। शायद आज रहने दीजिए, आज बस इतना ही काफी है आपके लिए। बस इतना जान लीजिए, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। और बताता हूं कि एटम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये पता लगा जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता लगा कि एटम जो है सिंगल नहीं है, यानी सबसे छोटा नहीं है। एटम के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। अब एटम के अंदर जो चीजें हैं
वो क्या हैं और कैसे कैसे जो है एटम के अंदर लगी हुई हैं, उन्हीं को पढ़ने के लिए, उन्हीं को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं। तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल है आपका जे थॉमसन मॉडल। दूसरा मॉडल है क्या आपका, दूसरा क्या मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और तीसरा मॉडल है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद फिर जो लेटर मॉडल दिए गए, ये तो सब अर्ली मॉडल्स हैं। लेटर जो मॉडल्स दिए गए वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो वो आपको अभी नहीं पढ़ना, वो 11th क्लास में पढ़ना है। तो इससे ये आज की स्टडी में आपको ये पता लगा कि एटम जो है ये सबसे छोटा पार्ट नहीं है, बल्कि ये डिवाइड किया गया है, बहुत सारी चीजों में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, 35 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो जो पार्टिकल्स हैं यानी जिनमें ये बांटा गया है, उसको हम क्या कहते हैं, बीच बात में तो मैं बोल ही देता हूं, लेकिन अब एक बार ऐसे भी बता देता हूं कि एटम को जिन भागों में बांटा गया उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, यानी जो सेंट्रल हिस्सा है एटम का उसमें पाए जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। तो ये पता लगा कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कैसे स्टडी करते हैं हम, इसकी स्टडी हम करेंगे बाद में दूसरी क्लास में। आज के लिए बस इतना ही तैयार करके आप ग्रुप में भेजिए, अपने अपने क्लास ग्रुप में भेजिए, अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए और इसकी तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की स्क्रीनशॉट की तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियोस कई बार देख सकते हैं आप। तो चलिए आज रहने दीजिए इतना ही, फिर हम मॉडल्स जो है 1 by 1 जो है खूब अच्छे से पढ़ेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अख्तर सर को दीजिए इजाज़त। ओके, बाय बाय।